नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के अंदर भक्ति आंदोलन के बारे में। दोस्तों, भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण के अंदर हुई थी, धीरे धीरे करके ये उत्तर भारत के अंदर आई। इसके बीच में काफ़ी घटनाक्रम हुए, कई महान संतों ने इसके बीच में जन्म लिया। तो आज की क्लास के अंदर इन्हीं के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो अभी रिसेंटली जो एग्जाम में एमसीक्यूज पूछे गए वो आज की क्लास के अंदर देखेंगे और उनसे संबंधित कुछ थ्योरी भी आज की क्लास में हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से दोस्तों, वो है भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तो भक्ति आंदोलन है, इनके प्रारंभिक जो प्रतिपादक थे वो है रामानुज आचार्य। इसका सही आंसर है सी, रामानुज आचार्य या रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। अब देखते हैं, भक्ति आंदोलन 7वीं शताब्दी में तमिल यानी दक्षिण भारत के अंदर शुरू हुआ था। लगभग 7वीं शताब्दी में शुरू हो गया था, मगर उत्तर भारत में आते आते 15वीं शताब्दी हो चुकी थी। तो 15वीं शताब्दी के आसपास ही उत्तर भारत में फैला। 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत के अंदर इस भक्ति आंदोलन चरम पे आ गया था। तो मतलब ये जो समय था 15 से 17वीं शताब्दी दोस्तों, ये मान लीजिए बहुत ही स्वर्णिम काल था इस भक्ति आंदोलन का। यहाँ पे बहुत कुछ ऐसे संत पैदा हुए थे, आज की क्लास में हम डिटेल में देखेंगे, जो इसी सदी के दौरान पैदा हुए हैं। ठीक है, पहला भक्ति आंदोलन रामानुजाचार्य या रामानुजाचार्य द्वारा आयोजित किया गया था। और ये जो रामानुजाचार्य थे, इन्होंने जो एक दर्शन दिया था, यह दर्शन के विचारक थे वो है विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, तो विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई के पति का नाम क्या था। आपने सबने सुना होगा कृष्ण भक्ति मीराबाई, ये राजस्थान में जन्मी थी और इनकी शादी हुई थी मेवाड़ के अंदर। और मेवाड़ के राजकुमार थे राजकुमार भोजराज। तो इनके पति का नाम था राजकुमार भोजराज। तो देखते हैं मीरा जी के बारे में। मीरा जी का जो प्रसिद्धि मिली मीरा जी को, वो श्री कृष्ण भक्ति के लिए मिली। आप सब लोगों ने सुना होगा, इन्होंने जहर का प्याला पी लिया था। ये सारा कृष्ण भक्ति के अंदर इन्होंने ये काम किया था। इनका जन्म लगभग 1500 के अंदर कुड़की गांव के अंदर, जो आज का राजस्थान का पाली जिला है, राजस्थान के अंदर हुआ था। और ये पली बड़ी नागौर जिले के अंदर है, राजस्थान के नागौर जिले के अंदर। ठीक है, मेड़ता शहर के अंदर। बाद में इनका विवाह उदयपुर के एक राजकुमार थे भोजराज, उनके साथ कर दिया गया था। और ये जो भोजराज जी थे, आपने मेवाड़ के एक शासक का नाम सुना होगा, राणा सांगा। तो राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र थे भोजराज। इनके साथ मीरा का विवाह कर दिया था। विवाह के कुछ समय पश्चात ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद इन्होंने कृष्ण भक्ति के अंदर अपना रास्ता अपना लिया था और कृष्ण भक्ति को ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य मान लिया था। ठीक है, तो मीराबाई का जो जन्म तो पाली के अंदर हुआ था और शादी हुई थी मेवाड़ के अंदर। पति का नाम था राजकुमार भोजराज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता दोस्तों, पंजाब के अंदर भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। तो दोस्तों पंजाब के अंदर भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी वो थे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की शुरुआत की थी और भक्ति आंदोलन की एक नई दिशा पंजाब के अंदर शुरू की थी। ठीक है, तो देखते हैं गुरु नानक देव के बारे में। गुरु नानक देव एक ईश्वरवादी धर्म सिख धर्म के पहले गुरु और संस्थापक थे। आप सबको पता है सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव ने की। गुरु नानक एक ऐसे ईश्वर को मानते जो तो निराकार हो और सर्वव्यापी हो। ठीक है, इनका कोई आकार नहीं है और हर जगह मिले, ऐसे गुरु का उन्होंने परिकल्पना दी। उन्होंने महिलाओं की समानता पर जोर दिया, वेदों का त्याग करवाया और अधिकार के मार्ग को अस्वीकार कर दिया। वे मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। कब बाबर आया था? 1526 के अंदर बाद में। उनके समय के आसपास ये उन्होंने पंजाब के अंदर जन्म लिया और वहीं पे उन्होंने सिख धर्म की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसको दिया जाता है। दोस्तों आपने कई जगह देखा होगा, भक्ति आंदोलन जो है दक्षिण में इसकी शुरुआत हुई थी। कबीरदास जी ने ये बोला था, भक्ति जन्मी दक्षिण में, उत्तर में लाया रामानंद। ठीक है, तो भक्ति आनंद की शुरुआत तो दक्षिण में हो चुकी थी, पर उत्तर भारत में आते आते 500-700 साल लग गए थे। तो रामानुजाचार्य ने तो शुरुआत की थी, पर उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय जाता है वो रामानंद आचार्य। तो इसका सही आंसर है रामानंद आचार्य। तो रामानंद आचार्य रामानंद संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 1236 के आसपास हुआ था। 1236 में समूह जो होती है वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। अब दोस्तों जो ये रामानंद आचार्य थे, इन्होंने भी भक्ति आंदोलन के अंदर बहुत काम किया और इनके जो शिष्य थे, इन्होंने एक बाढ़ सी ला दी थी भक्ति आंदोलन की। इनके शिष्यों के नाम सुन के आप सोचोगे कि इतने बड़े शिष्य एक बंदे के कैसे हो सकते हैं।
इन्होंने इतने ग्रंथ लिखे और इतना कुछ बताया है भक्ति आंदोलन के अंदर। इनके शिष्यों ने, नाम देखो, अनंतानंद, कबीर, कबीर का नाम आपने सुना होगा, तुकानंद, शूर सुरानंद, पद्मावती, नर हरियानंद, पीपा, संत पीपा आपने नाम सुना होगा, भवानंद, रेदास, संत रेदास, संत धना और सेन, सुरसुरी, ये इनके संत थे, बहुत ही फेमस थे। इन्होंने अलग अलग जगह पे जाके अपनी अपनी विचारधाराएं रखी है। रेदास हो गए जो मीरा के गुरु थे, कबीर तो आपने सुना ही होगा, संत धना, संत पीपा, इन्होंने बहुत ही बड़ी यहाँ पे रचनाएं की है। क्रांतिकारी कबीर ने रामानंद से निर्गुण राम और भक्ति का रहस्य सीखा। यहीं से संत कबीर ने रामानंद जी से ही मतलब कई लोग इसका अपोज भी करते हैं, पर अपने साहित्य के अकॉर्डिंग, अपनी लिटरेचर के अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि रामानंद जी इनके गुरु थे। और क्रांतिकारी कबीर ने इनको निर्गुण राम के नाम के निर्गुण जो दिशा थी उनके अंदर भक्ति का रहस्य सीखा। अगला आता दोस्तों, नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत है? जो नरसिंह मेहता जी है वो गुजरात के एक प्रसिद्ध संत है। ठीक है, तो देखते हैं नरसिंह मेहता जी के बारे में। नरसिंह मेहता लगभग 15वीं शताब्दी में पैदा हुए थे गुजरात में, और इन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम को दर्शाते हुए गुजराती के अंदर बहुत से गीत और भजन लिखे थे। ठीक है, तो राधा कृष्ण के ऊपर नरसिंह मेहता ने बहुत से गीत लिखे थे। उन्होंने महात्मा गांधी का एक पसंदीदा भजन भी आपने सुना होगा, वैष्णव जन को, ये इनके द्वारा ही लिखा गया और महात्मा गांधी इसको बहुत पसंद करते थे। अगला क्वेश्चन यही है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने रिपीट किया है। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन को तो तेने कही है, जो पीर पराई जाने दे, इनके रचयिता कौन है? तो दोस्तों इनके इस भजन के जो रचयिता है वो है नरसिंह मेहता, जो हमने अभी बात की है। ठीक है, जो गुजरात में पैदा हुए थे, गुजराती में इन्होंने बहुत से भजन लिखे नरसिंह मेहता ने। और गांधी जी के जो ये 2-3 भजन है इनके ही बहुत प्रसिद्ध है जो गांधी जी गाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से गौरांग प्रभु किसे कहा जाता है? गौरांग प्रभु की संज्ञा दी जाती थी चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य भी कहा जाता था। गौरांग प्रभु इनका रियल नाम था, उनको चैतन्य महाप्रभु, मतलब इनका चैतन्य प्रभु नाम था और गौरांग प्रभु इनको कहा जाता था। चैतन्य प्रसिद्ध वैष्णव संत और नाद्य के सुधारक थे। वैदिक आध्यात्मिक गुरु चैतन्य महाप्रभु को उनके अनुयायी कृष्ण के अवतार मानते थे। ठीक है, तो मतलब इनके जो अनुयायी उनको कृष्ण का अवतार मानते थे, चैतन्य महाप्रभु को। इन्हीं के बदौलत महामंत्र हरे कृष्ण मंत्र को काफी प्रसिद्धि मिली थी, लोकप्रियता हासिल हुई और लोग आने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कुल मिलाकर कृष्ण भक्ति के अंदर काफी नाम कमाया और इनको लोग कृष्ण के अवतार भी मानते थे। इनका लोग गौरांग प्रभु भी कहते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो पुष्टि मार्ग के जो दर्शन है इसकी स्थापना की दोस्तों, इसका सही आंसर है जो वल्लभाचार्य, आचार्य वल्लभ भी कहते हैं इनको, तो वल्लभाचार्य इसके इस दर्शन के संस्थापक थे। ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की। तो दोस्तों मैं जो ये बता रहा हूँ हर एक के ऑब्जेक्टिव के अंदर 3-4 क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं ये जो थ्योरी बता रहा हूँ इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन और छुपे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ केवल क्वेश्चन के ऊपर ही फोकस मत करना है, ये चीजें भी सुनिए। वल्लभ आचार्य राजस्थान और गुजरात के वैष्णव पंथ, कौन सा पंथ है? वैष्णव। वैष्णव कौन किसकी पूजा करते थे? भगवान विष्णु की। तो वैष्णव पंथ के संस्थापक थे। इन्होंने कहा था भगवान कृष्ण से सीधे उन अपनी पद्धतियां सीखी, और ये कहते थे ये भगवान कृष्ण ने ही मुझे ये पद्धतियां सिखाई है, और कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु की पूजा करना इनका पद्धति में था। उन्होंने खुद को भगवान अग्नि का अवतार बताया था। तो आपको पूछा जाए कि भगवान अग्नि का अवतार इनमें से कौन से आचार्य मानते थे? तो खुद वल्लभाचार्य खुद अपने आप को भगवान अग्नि का अवतार मानते थे। आचार्य वल्लभ भी आ जाता है एग्जाम में, तो वल्लभाचार्य भी आ सकता है, एक ही है दोनों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? यहाँ पे इसका आंसर होगा आचार्य शंकर या शंकराचार्य। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। अब कौन है आचार्य शंकर, इसके बारे में देखते हैं। शंकराचार्य को विचारकों ने प्रच्छन्न बोध की संज्ञा भी दी है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया कि प्रच्छन्न बोध की संज्ञा किससे दी गई है? तो शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध की संज्ञा कई विचारकों ने अपने अपनी किताबों के अंदर, ग्रंथों के अंदर दी है। शंकराचार्य के अनुसार संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। मतलब जीव और ब्रह्म एक ही चीज है और बाकी जगत पूरा मिथ्या है, और केवल ब्रह्म ही सत्य है। यही अद्वैतवाद का मूल सिद्धांत है, और अद्वैतवाद का सिद्धांत का रचयिता है या मतलब इसके फॉलोवर जो मुख्य रहे हैं वो है शंकराचार्य। उन्होंने हिंदू धर्म में को एक नई दिशा देने का काम किया, जहाँ पर इन्होंने मूर्ति पूजा के अलावा ये बताया था कि अपने अंदर ही भगवान है और ये जो जीव है यही ब्रह्म है। ये चीजें इन्होंने 9वीं शताब्दी के अंदर हिंदू पुनरुत्थानवादी
9वीं शताब्दी के अंदर एक हिंदू पुनरुत्थानवादी आंदोलन के साथ इन्होंने ये चीज की शुरुआत की थी। तो ये थे आचार्य शंकर या शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो दोस्तों गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। जयदेव कौन है देखते हैं। जयदेव 12वीं शताब्दी के दौरान एक संस्कृत के महाकवि थे, ठीक है। तो संस्कृत में ये लिखते थे जयदेव, और 12वीं शताब्दी के आसपास ये संस्कृत में लिखते थे। जयदेव को उनकी महाकाव्य कविता गीत गोविंद या गीत गोविंदा के लिए जाना जाता है, जो गोपी के साथ कृष्ण के प्रेम को केंद्रित करती है। मानी गोपी कृष्ण, जो गोपी कृष्ण आपने नाम सुना होगा, इनके रूप में यहाँ पे इन्होंने रचयिता की गीत गोविंद की। जयदेव के 2 भजन और सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आपने सुना होगा गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर इनके 2 भजनों को, जयदेव के 2 भजनों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? देखो दक्षिण से ये भक्ति आंदोलन आया और पूरे देश के अंदर फैला, और ये असम भी इसे अछूता नहीं रहा। असम तक ये भक्ति आंदोलन गया और वहां पर इस जो नेतृत्व किया वो शंकरदेव। तो शंकरदेव ने असम के अंदर इस भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया। भगवत पुराण और भगवत गीता में निहित उनकी शिक्षाओं को भगवती धर्म के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इनका जो शंकर देव का भगवत पुराण और भगवत गीता पे आधारित है, उनका एक नाम दे दिया गया भगवती धर्म। उनके दर्शन के केंद्र में सर्वोच्च देवता कौन है? भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु को उन्होंने अपने सर्वोच्च देवता माना और भगवत पुराण और भगवत गीता के अनुसार भगवती धर्म का उन्होंने प्रतिपादन किया। और साहित्यिक दर्शनों में इनका योगदान देखें तो दोस्तों, कीर्तन घोष जो भक्ति गीतों का एक संग्रह है, बहुत फेमस हुआ। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कीर्तन घोष किसके द्वारा रचित है? तो शंकर देव ने इसकी रचना की है। एक भक्ति गीतों का संग्रह है कीर्तन घोष, नाम से पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास बोध के रचयिता कौन है? तो दास बोध के रचयिता है दोस्तों, इसका सही आंसर है रामदास। तो रामदास जो है वो दास बोध के रचयिता है। इनको समर्थ गुरु रामदास भी कहा जाता है, आपने कई जगह नाम सुना होगा समर्थ गुरु रामदास, वही रामदास है। इन्होंने दास बोध की रचना की थी। एक भारतीय हिंदू संत थे, दार्शनिक थे, कवि थे, लेखक के आध्यात्मिक गुरु के रूप में अपना काम किया। तो ये काफी मल्टी पर्सनालिटी थी। इन्होंने लेखन भी किया, कवि भी थे, अपनी दार्शनिक कविताएं भी लिखी या दार्शनिक कहानियां भी लिखी, और आध्यात्मिक गुरु थे। इन्होंने हिंदू देवता राम और हनुमान की भक्ति की है, इनके ऊपर इन्होंने काफी काम किया है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनसे रिलेटेड हुआ है, शिवाजी महाराज। आप सब ने देखा होगा, इनके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। शिवाजी महाराज का पहले गुरु कौन से थे, आध्यात्मिक गुरु कौन है, आपने सबने सुना है। तो शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन है? तो इसका सही आंसर है समर्थ गुरु रामदास। इनको रामदास सही नाम है और कहते थे समर्थ गुरु रामदास। शिवाजी महाराज रामदास स्वामी से काफी प्रेरित थे, उनको धार्मिक गुरु बनाया। तो स्वराज्य आंदोलन हुआ था, उसको मजबूती देने के लिए, राष्ट्र की स्थापना करने के लिए इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया शिवाजी महाराज के साथ। समर्थ गुरु रामदास के प्रसिद्ध साहित्य श्रीनाथ ग्रंथराज, दासबोध, मानेक श्लोक और मारुति श्रोत है, ये कुछ इनके प्रमुख ग्रंथ है। और ये गुरु शिवाजी के थे, आपने सुना होगा पहले भी, फिर भी आप ध्यान रखना, शिवाजी का गुरु है समर्थ गुरु रामदास। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? तो दोस्तों बंगाली भाषा का जो साहित्य है उनमें कवि चंडीदास का काफी योगदान है। तो बंगाली भाषा, इसका सही आंसर है मध्य युग के 14वीं शताब्दी, जो लगभग भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो उत्तर भारत में हुई थी उसके आसपास का समय है। बांग्ला भाषा के कवि थे वे। चैतन्य पूर्व बांग्ला साहित्य में वैष्णव पदावली के रचयिता की दृष्टि से इनको विशेष स्थान दिया जाता है। ये राधा कृष्ण लीला संबंधी साहित्य के आदि कवि माना जाते हैं। तो अगला है भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालिक थे? दोस्तों तो भक्त तुकाराम है वो है और जहांगीर के समय के ये समकालिक देखते हैं दोस्तों। और जो भक्त तुकाराम थे 1608 में पैदा हुए थे, 40 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसी दौरान दिल्ली के अंदर दिल्ली सल्तनत में जहांगीर ने यहाँ पे राज किया था मुगलों के अंदर, ठीक है। तो 1605 से लेकर 27 तक लगभग 20 साल तक यहाँ पे जहांगीर ने राज किया था। उसी दौरान ये कवि थे। तो तुकाराम एक मराठी भक्ति कवि थे और भगवान कृष्ण के भक्त थे। इनको तुकाराम को तुकाराम महाराज, तुकोबा, तुकोबराया, तुका के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जहांगीर के समकालीन थे और मराठी थे कुल मिलाकर, और मराठी कृष्ण भक्ति के कवि थे। बीजक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीजक
बीजक जो एक महत्वपूर्ण रचना है वो संत कबीर की है। अब ये रचना थोड़ी विवादों में क्यों है और ये कंफ्यूज क्यों करती है वो अभी हम देखते हैं। बीजक भक्त कबीर की मुख्य प्रमाणिक कृति है, तो यह प्रमाणिक कृति है इसलिए हम इसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। अब कौन उठाते हैं वो भी देखते हैं। ये कृति वो कबीर पंथ की पवित्र पुस्तक मानी जाती है। जो कबीर पंथी लोग हैं वो इस किताब को, बीजक किताब को अपना मुख्य ग्रंथ या पवित्र पुस्तक मानते हैं। अब क्या हुआ, कबीर ने एक बार बोला था, मस्सी कागज छुओ नहीं, कलम गो नहीं हाथ। मतलब कबीर ने खुद बोला था कि मैंने कभी कागज भी नहीं छुआ और कलम भी कभी हाथ में भी नहीं लिया। तो इस लाइन से ये पता चलता लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि कबीर ने कभी कलम भी हाथ में नहीं लिया और किताब के भी हाथ नहीं लगाया, तो कैसे बीजक की रचयिता कबीर कर सकते हैं, कबीर हो सकते हैं। तो दोस्तों कई जगह ये भी कहा जाता है कि कबीर ने ये चीजें बोली है और बीजक का नाम खुद दिया इन्होंने और इनके भक्तों ने इस चीज को पूरा नोट किया है। कबीर बोलते गए, भक्तों ने इनको लिखा है, तो ये कबीर के द्वारा ही रचित ग्रंथ है बीजक। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास और भक्ति आंदोलन के ऊपर हमने लगभग सारी चीजें देख ली है। भक्ति आंदोलन बहुत बड़ा है, फिर भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हमने देखे आज की क्लास के अंदर। उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, हमारा जो कंटेंट है आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये मूल्यवान चीज़ें शेयर कीजिए। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही तो हमारे और भी वीडियोज़ यूट्यूब चैनल पर रखे हैं और कुछ शॉर्ट्स जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं वो भी आप देखिए। एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।